हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फन लर्निंग क्लास शगुन एक्सप्लेन्स। मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे एलसीएम, और जो एलसीएम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो आपके आगे आने वाली क्लासेस में, और आप कह सकते हैं लाइफ टाइम, आप जब तक मैथ्स पढ़ेंगे वो तब तक यूज होने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है एलसीएम। एलसीएम एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका ये मतलब होता है अगर हमें किन्हीं दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच में एलसीएम फाइंड आउट करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, तो इसका ये मतलब होगा कि पहले हम उन नंबर्स का एक एक करके पहले हम उन नंबर्स का एक एक करके मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे कि उस नंबर्स के कितने मल्टीपल्स बन रहे हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उन दोनों नंबर्स या तीन या जितने भी नंबर्स हमें गिवन है उनके बीच में कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। जो जो उनके बीच में कॉमन मल्टीपल्स हैं, उन मल्टीपल्स में सबसे लीस्ट यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल फाइंड आउट करना है। उसका मतलब होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और हमें ना एलसीएम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। किस तरीके से? एलसीएम वहां यूज किया जाता है जब कोई एक चीज ना बार बार रिपीट हो रही हो, एक या एक से ज्यादा चीजें बार बार रिपीट हो रही हो, और हमें यह देखना हो कि वो दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ कब होंगी। तब हम किस चीज का यूज करते हैं? तब हम एलसीएम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में एक बेल हर 10 मिनट में रिंग करते हैं, एक बेल कब होती है? हर 10 मिनट में रिंग करते हैं, और एक और बेल है और दूसरी बेल को हर 20 मिनट में रिंग करते हैं। तो अब ये हम पता लगाएंगे कि दोनों बेल एक साथ कब बजेंगी। तो अगर हमें ये सब फाइंड आउट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? वहां पर हम एलसीएम का यूज करते हैं। उनका हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं और वो ही उसका आंसर होता है। एक और एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। अगर एक बस आती है हर 5 मिनट में और दूसरी बस आती है हर 15 मिनट में, तो अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि दोनों बस एक साथ कब आएंगी। तब भी हम वहां पर एलसीएम का यूज करेंगे। और एलसीएम कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के ना 3 मेन तरीके होते हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? सबसे पहला मेथड होता है एलसीएम फाइंड आउट करने का लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड, ठीक है। उसके बाद होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक ये मेथड भी होता है। और एलसीएम फाइंड आउट करने का एक तीसरा मेथड भी होता है, वो होता है डिवीजन मेथड। ठीक है। जो लिस्टिंग मेथड है ना, वो मेथड जब हम दो छोटे नंबर्स के बीच में एलसीएम फाइंड आउट करते हैं ना, तो लिस्टिंग मेथड का यूज करते हैं तो इजीली हो जाता है। लेकिन जब थोड़े मीडियम नंबर्स आते हैं, थोड़े से उससे बड़े नंबर्स आते हैं, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। और जब हमें थोड़े काफी बड़े बड़े नंबर्स के बीच में एलसीएम निकालना होता है, तब हम डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। तो इसलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग मेथड सीखेंगे। आज हम सिर्फ लिस्टिंग मेथड सीखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड हम बाद में सीखेंगे। तो चलिए बात करते हैं लिस्टिंग मेथड की। सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है 4 and 6 का।
ठीक है, 4 और 6 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ना हम 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे कि 4 के कौन कौन से मल्टीपल्स हैं। हम जिन जिन नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे उनका हमें एक आंसर मिलता रहेगा और वही होगा 4 का मल्टीपल। तो 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, जैसे 4, 8, 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 3 से करेंगे 12 आएगा, 16 आएगा, 20 होगा, 24 होगा एंड 28 होगा, 32 होगा एंड सो ऑन। अब हम फाइंड आउट करेंगे 6 के कितने मल्टीपल्स हैं। 6 के मल्टीपल्स हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखते हैं कि इन दोनों मल्टीपल्स में जो हमने 4 और 6 के मल्टीपल्स लिखे हैं ना, उनमें कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा, कॉमन मल्टीपल्स। इन दोनों के बीच में कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, चलो आओ देखते हैं। 12 दोनों में आ रहा है 12 और 24 भी दोनों में आ रहा है और बस अभी इतना ही है। तो इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे, 12 एंड 24। ये जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो 4 में भी है और 6 में भी है। कौन कौन से हैं, 12 एंड 24। अभी हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले हैं, अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो 4 और 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो उसका आंसर आएगा 12, यानी कि 4 और 6 में कॉमन मल्टीपल है 12 जो सबसे छोटा है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। अभी मैंने आपको एक बताया था कि एक वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज एक बस आती है, बस ए है और एक है बस बी। बस ए हर 5 मिनट में आती है, ठीक है, एवरी 5 मिनट्स वो आती है। और जो बस बी है, जो दूसरी बस है, वो हर 10 मिनट में आती है। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि दोनों बस एक साथ कब आएंगी, कितनी देर बाद दोनों बस एक साथ आएंगी। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। तो अभी सबसे पहले हम एक एक करके इन दोनों के मल्टीपल्स लिखते हैं। सबसे पहले 5 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 5 के मल्टीपल्स है 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। इतने ही काफी है, इसमें हमें लीस्ट मिल जाएगा। अब 10 के लिखते हैं कितने मल्टीपल्स होते हैं। 10 के है 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। अब इन दोनों के बीच में हम ढूंढेंगे कॉमन मल्टीपल कि इन दोनों के बीच में कॉमन कौन सा है। कॉमन है, एक तो 10 है दोनों में, 20 है दोनों में और 30 भी है दोनों में, है ना। 10 है, 20 है, 30 है। तो अब हम वो कॉमन मल्टीपल जो हमने फाइंड आउट किए हैं उनको हम नीचे लिखेंगे। 10 है, 20 है और 30 भी है, और आगे भी अगर हम लिखेंगे तो आगे भी बहुत सारे हमें मिल जाएंगे। लेकिन हमें लीस्ट फाइंड आउट करना है, तो लीस्ट हमारा ऑलरेडी आ चुका है, तो हमें ज्यादा आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें देखेंगे, कॉमन मल्टीपल्स में से ढूंढेंगे लीस्ट, यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, और वो है 10। इसका ये मतलब है कि 5 और 10 का जो एलसीएम है वो होगा 10, और इसका ये भी मतलब है कि दोनों बसेस हर 10 मिनट के बाद एक साथ आएंगे। एलसीएम का यूज रियल लाइफ में हम इस जगह करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से एलसीएम समझ में आ गया होगा। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं। अब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 3 और 6 में। तो सबसे पहले हम 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। अब हम 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 6 के मल्टीपल्स हैं 6, 12, 18,
24 एंड सो ऑन। अब हम इनमें ढूंढेंगे कॉमन कि इनमें कॉमन कौन सा है। ऐसे कौन से मल्टीपल हमने लिखे हैं जो दोनों में आते हैं, वो है 6, 12, 18। अब हम इनको नीचे लिखेंगे 6, 12, 18। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो हमने कॉमन मल्टीपल निकाले हैं उसमें सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटा वो है 6। तो यानी कि 3 और 6 का LCM होगा 6। तो इस तरीके से हम LCM फाइंड आउट करते हैं। और ये कौन सा मेथड मैंने आज आपको सिखाया है, मैंने आज आपको सिखाया है लिस्टिंग मेथड। इसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे और उसके बाद डिवीजन मेथड सीखेंगे। लिस्टिंग मेथड छोटे छोटे नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं। आई होप आपको LCM बहुत अच्छे से आज क्लियर हो गया होगा और हम किस तरीके से LCM फाइंड आउट करते हैं वो मेथड भी आपको आ गया होगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज अगर पसंद आती हैं तो उसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।